गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं लेकर आ गई हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले एक नोट है, उसको पढ़ते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। यदि ए और बी कोई दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, जो वास्तविक संख्याएं ना, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है, तब उनके बीच एक अपरिमेय संख्या अंडर रूट ए बी होती है। यानी कि अगर कोई दो संख्याएं हैं जो धनात्मक वास्तविक हैं, तो उनके बीच एक अपरिमेय संख्या अंडर रूट ए बी होती है। इसका मतलब ये है कि ए बी कोई भी संख्या हो सकती है, जो पॉजिटिव रियल नंबर हो, कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है, 1 2 3 4 कोई भी हो सकती है। और तो उनके बीच में एक अपरिमेय संख्या ज़रूर होती है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये इसी पे बेस्ड है कि एक और दो के बीच एक अपरिमेय संख्या हो बतानी है हमें। तो हमें मालूम है, चूंकि एक और दो क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, है ना। तो लिखेंगे चूंकि एक और दो दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, इसलिए इनके बीच की अपरिमेय संख्या होगी अंडर रूट 1/2, यानी अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 इनके बीच की एक अपरिमेय संख्या होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 और 1/2 के बीच तीन परिमेय संख्याएं लिखनी हैं। तो दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये तो हमें पता होना ही चाहिए कि हम किन्हीं दो संख्याओं के बीच हम अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, यानी कि जितनी चाहे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ अभी इसमें तीन निकालनी है। तो हम सबसे पहले 1/3 और 1/2 के बीच की एक परिमेय संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या। तो बीच की परिमेय संख्या का मतलब क्या होगा? इन दोनों के बीच में, यानी कि एक बिल्कुल बीच में परिमेय संख्या तब आएगी जब इन दोनों का जोड़ के आधी हो जाएगी। यानी कि हम इसको आधा करेंगे, किससे आधा करेंगे? 1/3 प्लस 1/2 के जोड़ से, ठीक है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे, तो ठीक बीच की परिमेय संख्या निकल आएगी। तो आगे सॉल्व करेंगे 1/2, अंदर इन दोनों का लासापा लेंगे, यानी एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 6, क्योंकि 3 है और 2 है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है? 6, ठीक। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 6, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 6। अब 1/3 है तो इसके ऊपर क्या आएगा? 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि 1/3 इंटू 6 करेंगे तो 3 जो है 6 को 2 बार में काटेगा, और 2 एकम 2, प्लस ऐसे ही 1/2 है तो 2 6 को कितनी बारी में काटेगा? 3 बारी में काटेगा, तो 3 एकम 3, ठीक। तो 1/2 इंटू 5/6, 3 और 2 5 होता है ना। और ये हो जाएगा 5/12। तो इन दोनों के बीच ही एक परिमेय संख्या आ गई 5/12। अब एक तरीके से सब संख्याएं क्या बन गई, इसलिए अब संख्याएं क्या बन गई लिख लेते हैं हम, ठीक है। संख्याएं बन गई 1/3, 5/12, 1/2। इन दोनों के बीच की एक परिमेय संख्या ये निकल आई, ठीक है। अब दो और निकालनी है, क्योंकि टोटल तो हमें तीन परिमेय संख्याएं निकालनी है ना। तो दो और निकालने के लिए हम एक इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकाल लेंगे, एक इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकाल लेंगे, और हमारी टोटल 3 हो जाएंगी, एक ये और बाकी जो दो निकालेंगे वो, ठीक। तो आगे करते हैं। ये 1/3 और 5/12 के बीच की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी? 1/3 प्लस 5/12। आधा तो करना, तो आधा हम इधर लिख देते हैं, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए ये, ठीक। तो 1/2 हम लिखेंगे ये वाला, और फिर अंदर लासा फलेंगे 12, क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है, तो 3 चौक 12 है ना। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12। तो जब इन दोनों का एलसीएम 12 हो जाएगा तो 12 को कितने टाइम काटता है? 4 टाइम्स। 3 चौक 12, 4 एकम 4, प्लस, और नीचे तो इसमें 12 है तो ये ऊपर 5 ही आएगा, ठीक है। ये 1/2 हमने पहले लिख लिया था, 1/2 इंटू 5 4 9, 9/12, ठीक। अब 2 9 को नहीं काट रहा है, लेकिन 9 और 12 में कुछ ना कुछ कट रहा है, जैसे 3 दिया 9, 3 चौक 12, 3 से ये दोनों ही कट रहे हैं, तो हमने वो काट दिया, और आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 3 एकम 3, और नीचे आएगा 4 दूनी 8। 3/8 एक परिमेय संख्या हो गई। अब हमारी इसके एक और परिमेय संख्या बचती है जो 5/12 और 1/2 के बीच में हम निकालेंगे, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम
अब नेक्स्ट निकालेंगे तीसरी परिमेय संख्या 5/12 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या। तो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी 5/12 प्लस 1/2 की। ठीक है, तो इस बात से देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम आधा पहले लिखें या बाद में लिखें। ठीक है, हमें तो बस दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ना है और उसको आधा करना है, तो पहले लिख लो मल्टीप्लाई में या बाद में लिखो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 1/2 इंटू, अब इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम भी 12 आ जाएगा, 12 और 2 का एलसीएम भी 12 आ जाएगा। कैसे, 2 के टेबल में 12 आता है, 2 × 12 है ना, तो एलसीएम आ गया 12। तो इस इधर तो कुछ चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि इसके नीचे 12 है, तो 5 ही रहेगा, प्लस इसके नीचे 2 है। अब 2 12 को कितनी बारी में काटता है, 6 बारी में, 2 × 12 और 6 आएगा तो 6 का 6, जो भी आता है कट के उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले से हो जाता है। ठीक है, तो 1/2 इंटू 6 5 11/12। अब देखना यह है कि कुछ कट रहा है, तो देखिए 11 और 12 में कुछ नहीं कट रहा है और ना ही 2 और 11 में कुछ कट रहा है, तो जो ऊपर दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और जो नीचे दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख देंगे। तो 11 × 11 और नीचे हो जाएगा 12 दूनी 24। यानी कि देखिए एक परिमेय संख्या हमारी 5/12 निकली, दूसरी 3/8 निकली और तीसरी 11/24 निकली। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसलिए 1/3 और 1/2 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं क्या हो गई। तो सबसे पहले देखिए हमने 5/12 निकाली थी, तो 5/12 बिल्कुल बीच की रहेगी, बिल्कुल बीच की रहेगी क्योंकि ये सबसे पहले निकली थी। ठीक है, और उसके बाद हमने 1/3 5/12 से निकाली थी। देखिए ये तो जो 1/3 और 5/12 से निकाली थी, पहले निकाली थी, तो 3/8 पहले लिखा जाएगा और तीसरी जो थी वो 5/12 और 1/2 के बीच की थी, तो वो 5/12 के बाद लिखा जाएगा, यानी 11/24। तो बस सीक्वेंस का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। टेक केयर, बाय बाय।